कि इंग्लिश सबसे बड़ा जो काम होता है ना, वो होता है सेंटेंस कंस्ट्रक्शन। और सेंटेंस कंस्ट्रक्शन में करेक्ट सेंटेंस लिखना ये बहुत ही अहम है। आज हम इंग्लिश ग्रामर के जो रूल्स हैं, सेंटेंस लिखने का तरीका जो है ना उसको पढ़ लेंगे। और नेक्स्ट इंशाल्लाह लेक्चर में फिर मैं बताऊंगा कि हाउ टू स्टार्ट, कि राइटिंग किस तरह करने है। सबसे पहले हम ये 3 या 4 दिनों में कॉमन जो एरर होते हैं किसी सेंटेंस के अंदर, अच्छा सेंटेंस लिखना सीख लेंगे। ठीक है जी, तो लेट अस स्टार्ट जी। पार्ट 1 है रूल्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर पार्ट 1। सर वॉइस का इशू आ रहा है, क्या इशू है बच्चे, आप मुझे बताएं जरा। तो आपके मेरे ख्याल में इसका मसला होगा, ये जो नेट है इसका मसला होगा। यहाँ पे तो क्लियर है बिल्कुल वॉइस। कैंडी ये नाम अपना लिखें, ये V23, फिर अपना नाम लिखें। क्या नाम है आपका, मैं नाम से पुकार सकूं आपको। चलें जी, पार्ट 1 है, पार्ट 1 से हम स्टार्ट ले लेते हैं आज और आगे चलेंगे कि हाउ टू राइट अ सेंटेंस। सबसे पहले बेटा बात सुने, ये पहला रूल है, पहला पार्ट 1 में अगर किसी सेंटेंस के सब्जेक्ट के तौर पर आ जाए ईच, ईच आ जाए, जैसे यहां पे लिखा हुआ है when each use a subject in a sentence the verb must be singular। अगर ईच को हम किसी सेंटेंस में लिखें तो उसके साथ जो वर्ब आएगा वो हमेशा आपने सिंगुलर लगाना है। ठीक है, द फर्स्ट थिंग आपने ये जरा सोच लें, ये पहली 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 शर्त ये किसी सेंटेंस को लिखने का। कैसे जी, अभी आप देख रहे हैं जी, वालेकुम सलाम, ठीक है जी। एवरी एडमिनिस्ट्रेशन, आप अपना नाम लिखें, आपका नाम क्या है एडमिनिस्ट्रेटर, काइंडली आप अपना नाम लिख लें ताकि मुझे समझ आ सके। अच्छा देखिए, ये सेंटेंस एक लिखा हुआ है, ईच ऑफ देम वर हैप्पी। तो अगर ईच आ गया इस सेंटेंस के स्टार्ट में तो डेफिनेटली ये सेंटेंस रॉन्ग हो रहा है। क्यों रॉन्ग है? क्योंकि हम पढ़ चुके, अगर ईच आ जाए किसी सेंटेंस के स्टार्ट में एज अ सब्जेक्ट और वहां पे वर्ब प्लूरल नहीं लगेगा, सिंगुलर लगेगा, तो ये हो गया रॉन्ग। इसको हमने हैदरली, ठीक है हैदरली, तो वहां पे क्या करना है जी, हमने इसको चेंज करना है। तो क्या हो गया जी, ईच ऑफ देम वाज हैप्पी, नॉट वर हैप्पी। क्या हो गया ये सेंटेंस, अभी करेक्ट हो गया। ये ग्रामर का पहला रूल है। आप जब भी कभी किसी सेंटेंस में ईच को यूज करेंगे, व्हेन यू यूज ईच एज अ सेंटेंस, रिपीट सर, रिपीट कर रहा हूं बेटा, रिपीट कर रहा हूं। मेरा कहने का मतलब है कि मैं जो यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ आज, इंग्लिश ग्रामर से हमने स्टार्ट की कंस्ट्रक्शन ऑफ सेंटेंस में। सबसे पहला ये है कि एररलेस सेंटेंस आपने बनाने हैं। अक्सर आपके ग्रामर में ऐसे सेंटेंस होते हैं आप लिखते हो जो ग्रामेटिकली करेक्ट नहीं है, तो आपका बैड इंप्रेशन जाता है। तो कल से तो मैं सेंटेंस की पार्ट्स भी स्टार्ट करवाऊंगा, लेकिन अभी मैं कुछ रूल्स आपको बता रहा हूँ कि हाउ टू राइट दी सेंटेंस, ताकि आप इनको कहते हैं जी सेंटेंस करेक्शन। इसके 10 मार्क्स हैं, इसके 10 मार्क्स हैं। तो इस दफा जो पीसीएस में आया हुआ था पेपर, उसमें पहला जो सेंटेंस था वो इसी रूल के मुताबिक था। आप पीसीएस के एसओएससी के पेपर को देखें, आपका पहला सेंटेंस जो है ना वो इसी के मुताबिक होगा, पहले रूल से एक सेंटेंस आया हुआ था। तो इसका मतलब ये कि मैं आपको समझा रहा हूं कि आप जब भी किसी सेंटेंस में व्हेन यू यूज ईच, जब आप ईच को सेंटेंस में यूज करेंगे एज अ सब्जेक्ट, किसी सब्जेक्ट के स्टार्ट में, तो उसमें जो वर्ब है वो सिंगुलर आएगा, प्लूरल नहीं आएगा। वर्ब मस्ट बी सिंगुलर। तो यहां पे एक सेंटेंस लिखा हुआ है, यू कैन सी दिस सेंटेंस, ईच ऑफ देम वर हैप्पी। एक्चुअली दिस सेंटेंस इज नॉट करेक्ट। वर्ड शुड बी द करेक्ट सेंटेंस। करेक्ट सेंटेंस ये होना चाहिए कि ईच ऑफ देम वाज हैप्पी, नॉट वर हैप्पी। अगर वर हैप्पी है तो ये प्लूरल है, तो अकॉर्डिंग टू द रूल ये सेंटेंस होगा गलत। हमने करेक्ट सेंटेंस कैसे यूज करना है जी, ये यूज करना है। ठीक है, ईच ऑफ देम वाज हैप्पी, नॉट वर हैप्पी। क्लियर जी, ये क्लियर है सबको पहला रूल। इस पे हम दूसरे सेंटेंस बना लेते हैं जी, ताकि हमारी जो ये सेंस है वो क्लियर हो जाए। तो दूसरी सेंटेंस हम बना रहे हैं जी। जी, कोई भी सपोज
each of states जी फिल करे, क्या आएगा? ईच ऑफ स्टेट्स अ प्रेसिडेंट। तो सेंटेंस को फिल करें, दरमियान में क्या आएगा जी? जल्दी करें, इसमें भेजें मुझे, यहाँ पे क्या आएगा? सेंटेंस को फिल करें जरा। ईच ऑफ स्टेट वाज, चलें जी, और बताएं कोई। जी देखिए, यहाँ पे मैं आपको एक बात बता दूं, या तो आएगा हैज, या आपने लगाना है हैव। रखता है या है, तो क्या लगेगा? हैज लगेगा, हैव लगेगा? यस। ईच ऑफ द स्टेट हैज अ प्रेसिडेंट। हर स्टेट का एक ही प्रेसिडेंट है, ठीक है। सो यहाँ पे प्लूरल हमने क्यों नहीं लगाया? वाई हमने प्लूरल पुट क्यों नहीं किया? इस वजह से पुट नहीं किया क्योंकि यहाँ पे सेंटेंस जो है वो ईच से स्टार्ट है। दिस इज द फर्स्ट रूल, यू मस्ट रिमेंबर द फर्स्ट रूल। फर्स्ट रूल को जरा सीखें, ये फर्स्ट रूल है, ठीक है। अभी हम आते हैं सेकंड रूल की तरफ जी। सेकंड रूल नंबर 2 ये कहता है when none is used in a sentence the word none is singular, the verb must be singular। वही तरीका है जी कि जब भी आप नन को यूज करेंगे एज अ सब्जेक्ट इन एनी सेंटेंस, द वर्ब मस्ट बी सिंगुलर नॉट प्लूरल। तो ये फर्स्ट सेंटेंस अगर हम देखें तो ये सेंटेंस करेक्ट नहीं है। वाइस नॉट करेक्ट? क्यों करेक्ट नहीं है जी? इस वजह से नहीं है क्योंकि यहाँ पे हमने यूज किया हुआ है प्लूरल। तो इसको अगर हम सिंगुलर करेंगे तभी सही होगा। सो व्हाट विल बी द सिंगुलर? करेक्ट सेंटेंस क्या होना चाहिए? नन ऑफ अस लाइक्स द आइडिया। क्यों जी? क्योंकि जब भी कोई वर्ब आ जाए, वर्ब, हेल्पिंग वर्ब की बात नहीं कर रहा, वर्ब की बात कर रहा हूं, अगर आपकी इसको सिंगुलरिटी शो करना है वर्ब के साथ, तो ईएस, आईईएस और एस का लगना लाजमी होगा। दिस इज द रूल। तो जिसके साथ नहीं आएगा वो क्या होगा जी? वो होगा के, वो होगा प्लूरल, ठीक है। इसका साइंस जो है ना, आगे हम कंप्लीटली समझेंगे कि आपने कैसे यूज करना है। व्हेन वी, जब हम टेंसेस को स्टार्ट करेंगे अच्छी तरह से, तो तब आप समझ सकते हो इस चीज को जी। क्लियर है? तो नन से एक सेंटेंस बनाए जी, इसमें प्लूरल दे देनी। नन एक सेंटेंस बना के भेज दें, जल्दी करें जी। एक सेंटेंस, एवरीवन हैव टू राइट अ सेंटेंस। एक सेंटेंस बनाए जी जल्दी। नन ऑफ देम होगा, नन ऑफ द बुक्स होगा, कुछ भी हो सकता है, जल्दी बना लें जी, जल्दी करें। अरे अब नन ऑफ अस, ठीक है जी, एक्सीलेंट। ये अपना नाम, हाँ नाम लिखा था आपने, हैदर अली, ठीक है, गुड है। ओके, बाकी खामोश हैं जी। नन ऑफ अस प्लेज हॉकी, ठीक है जी। ओके ओके जी, आगे चलते हैं जी सेकंड रूल की तरफ। थर्ड रूल के सेकंड हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। None of us friends। ठीक है जी, चले जी आगे चलते हैं। नेक्स्ट रूल है हमारा रूल नंबर 3। जी रूल नंबर 3 है, कहते हैं when either is used as a subject in a sentence the verb must agreed with the either as a singular। अगर हम किसी सेंटेंस में
ईदर को लगा लेते हैं। इस सेंस में भी वर्ड को क्या होना चाहिए जी? सिंगुलर होना चाहिए। ठीक है, सो क्या हो गया जी? यू कैन सी ईदर ऑफ टू बॉयज हैव रीड देयर लेसन। सो यहां पे क्या आ गया जी? हैव आ गया। सेंटेंस नॉट करेक्ट। हाउ टू मेक दिस सेंटेंस करेक्ट? करेक्ट सेंटेंस को किस तरह करना है? तो इसको हम चेंज कर लेते हैं। ईदर ऑफ दीज टू बॉयज हैज, आ गया जी। क्लियर है? व्हाट हैपन, लेट मी चेक। कोई मुझे वो मैसेज कर रहा है, इसका क्लास ज्वाइन करने का इशू है। जस्ट वेट बेटा, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। जी आप कुछ लिख रहे हैं हैदर अली, क्या लिख रहे हैं बताएं जी। चले आप लिखिए, फिर मैं इसमें मैं जा रहा हूँ आगे, ठीक है जी। उसके बाद हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है, नेक्स्ट रूल है रूल नंबर 4। व्हेन टू नाउन्स आर ज्वाइन, जब दो नाउन को ज्वाइन कर लिया जाता है विद द हेल्प ऑफ एज वेल एज एंड विद, जब दो नाउन्स को हम, कोई भी वर्ब हो, कोई भी वर्ब हो सिंगुलर ही लगेगा, एनी वर्ब। ठीक है जी। यहां पे तो मैंने एग्जांपल दिया है, आप इसको चेंज कर सकते हैं। आप कह सकते हैं ईदर ऑफ टू बॉयज वर रीडिंग द बुक, तो आप गलत कर लेंगे इसकी। ईदर ऑफ द बॉयज वाज रीडिंग द बुक। ठीक है, सो कोई भी सेंटेंस किसी भी उसके साथ आप लगा सकते हैं। अच्छा जी, कह रहा है द नेक्स्ट रूल इज दैट when two nouns are joined with the as well as and with, the verb will agree with the first noun with uh, even singular or plural। क्या कहता है जी? कहता है अगर आप दो सेंटेंस को, दो वर्ब को जोड़ लें, किसके साथ जी? आप जोड़ लें एज वेल एज एंड विद। ठीक है, वर्ब जो एग्री करेगा वो फर्स्ट नॉन के साथ करेगा, हमेशा फर्स्ट नॉन आएगा। यहां पे एक सेंटेंस है, अगर देखें, अली एज वेल एज हिज फ्रेंड, ये अली है, ठीक है, सॉरी, अली एज वेल एज हिज फ्रेंड्स आर वेटिंग फॉर अस, फॉर यू। अभी देखें, ये रहा अली और ये रहा इसके फ्रेंड्स। फ्रेंड्स जो है वो प्लूरल है, अली जो है वो सिंगुलर है। तो यहां पे सॉरी, ये आर आना गलत है। तो क्या करेंगे जी? अली एज वेल एज हिज फ्रेंड is waiting for you. So this is the correct sentence. Is the correct sequence of the sentence. ठीक है जी, ये रहा रूल। फिर एक सेंटेंस और है जी, अली विद हिज फ्रेंड्स आर वेटिंग फॉर अस, अली विद हिज फ्रेंड वेटिंग फॉर अस, यहाँ पे सही कर दिया हमने। ठीक है जी, ये ऊपर सेंटेंस कोई गलत था, ये देखिए। मीर जाहिद विद हिज वाइफ एंड चिल्ड्रन लिव देयर। ओके जी, सो यहां पे देखें, अच्छा जी नेक्स्ट देखें जी, कि यहां पे आ गया मीर जाहिद, इसके साथ इसकी बीवी और इसके बच्चे, ये प्लूरल है, लेकिन यहां पे हमने लगा दिया प्लूरल नाउन, सॉरी प्लूरल वर्ब। सो इट्स रॉन्ग सेंटेंस। सो क्या होना चाहिए जी? मीर जाहिद with his wife and children lives there, so it's directly need a singular verb for two meanings। इसके जो सेंटेंस करेक्शन है, इसके रूल के मुताबिक इसको क्या आना चाहिए जी? सिंगुलर वर्ब आना चाहिए हर हाल में। समझ आ गया जी?
आई होप ये आपको क्लियर हो गया। नाउ लेट्स गो अहेड, अब आगे चलते हैं जी नेक्स्ट इसकी तरफ। अच्छा जी, नेक्स्ट जो सेंटेंस रूल है वो रूल नंबर 5 है। लेट्स गो टुवर्ड्स रूल नंबर 5 और इसको सॉल्व करते हैं जी। ऐसे बच्चे, रूल नंबर 5 इज वेरी इंपॉर्टेंट, आप जरा इसको गौर से और गौर से देखिए। अच्छा जी, क्या कह रहा है? कह रहा है कि when two nouns join with the neither nor either are, या neither nor हो जाए या either are हो जाए, the verb either with the sorry agree with the last noun, लास्ट नाउन के साथ वर्ब ने होना है। जब ईदर सिर्फ आ जाए वहां पे, सॉरी एज वेल एज जब आ जाए वहां पे फर्स्ट इसके साथ होगा। लेकिन जब ईदर आर या नाइदर नार हो जाए वहां पे सिचुएशन होगा कम्प्लेक्स। हाउ द सिचुएशन इज कम्प्लेक्स? द सिचुएशन इज कम्प्लेक्स कि ये लास्ट नाउन के साथ एग्री करते हैं। सपोज नाइदर अजीज नार हबीब have done their works। तो यहां पे क्या सिचुएशन गलत है जी? क्योंकि देयर हमेशा होता है प्लूरल के लिए, यहां पे हमने यूज किया जी हेलो, ये हेलो जी। आईफोन, आप अपना नाम बता दें। आईफोन आपने लिखा हुआ है नाम, आईफोन, काइंडली आईफोन नेम अपना बता दें। हाँ जमीर, जी जमीर खान। ठीक है जी, वॉइस आ रहा है? आप सुन पा रहे हैं मुझे जमीर खान? हाँ जी ठीक है। ओके जी, ओके, ठीक है जी, थैंक यू। अच्छा जी, फिर है ये कह रहे कि नाइदर अजीज नार हबीब हैज डन हिज वर्क। वाई? क्योंकि यहाँ पे हमें पता है कि ये नास नॉन हबीब है, तो ये हबीब का एक है तो एक का हिज होगा, देयर नहीं होगा। सो व्हेन नाइदर नार हमेशा जब आ जाएगा, सो इन दैट केस आपने ये बात याद रखना है कि आपने, यस मिल जाएंगे बेटा, मिल जाएंगे, सबको मिल जाएंगे, ठीक है जी। अच्छा जी, इस केस में आपने क्या करना है, हमेशा ये एक बात याद रखना है कि आपने जो है ना लास्ट नाउन जो आएगा उसके साथ इसको कनेक्ट करना है। सेकंड सेंटेंस है जी, नेदर मिनिस्टर नार किंग्स डिजर्व टू बी प्राइज्ड। यानी कि ना तो किंग और ना तो मिनिस्टर, इनकी ये कोई भी तारीफ के काबिल नहीं है। जैसे हमारे बच्चे पढ़ते वक्त तारीफ के काबिल नहीं होते ना, ये भी तारीफ के काबिल नहीं है। लेकिन ये सेंटेंस एक्चुअली गलत गलत है, सर नॉट करेक्ट सेंटेंस। क्यों जी? क्योंकि हमने लगाया है नाइदर नार। सो यहां पे ये किंग है, किंग्स, तो यहां पे हमने लगाया हुआ है कौन सा सेंटेंस जी? प्लूरल। तो प्लूरल तो नहीं लगेगा, क्योंकि जो नहीं, ये किंग अगर प्लूरल है तो सिंगुलर लगाया हुआ है हमने। अगर किंग प्लूरल है तो इसके साथ सेंटेंस भी और वर्ब भी कौन सा आना चाहिए जी? प्लूरल आना चाहिए। क्यों प्लूरल आना चाहिए? क्योंकि हमें पता है कि एग्री विद द लास्ट नाउन, लास्ट नाउन के साथ एग्री होगा। कैसे? मैं एक अच्छा सा जो है वो एग्जांपल दे देता हूं, आसान सा एग्जांपल देता हूं ताकि आप लोग समझ सकें। ठीक है, एक इजी एग्जांपल दूंगा ताकि आप समझ सकें इसको। ठीक है, इसको आप लोग खुद बना लें। यहाँ पे सेंटेंस है नाइदर, नेदर ही नॉर आई आर हैप्पी। करेक्ट सेंटेंस का क्या होगा? नेदर ही नॉर आई और हैप्पी। क्या सेंटेंस होना चाहिए? व्हाट सेंटेंस शुड बी हियर? यस, यस प्लीज, सेंटेंस, टेल मी द सेंटेंस, करेक्ट द सेंटेंस। यस, नाइदर ही नॉर आई एम हैप्पी। यस आई एम आएगा। वाई आई एम आएगा?
क्योंकि ऊपर मैंने बता दिया बेटा, इस वजह से मैंने बता दिया कि ये जो सेंटेंस है एक्चुअली ये किसके मुताबिक होगा, ये लास्ट नॉन को ही प्रेजेंट करेगा। सो अगर यहाँ पे आई हो गया तो यहाँ पे अब्बा नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा नाइदर ही नार आई एम हैप्पी। नाइदर ही नॉर नॉर आई एम हैप्पी। नाउ दिस इज द करेक्ट सेंटेंस। क्यों जी? क्योंकि मैंने ऊपर बता दिया ये हमेशा इसको जब नाइदर नार आ जाए तो ये आखिरी जो नॉन आएगा इसी को फॉलो करेगा, आखिरी जो सब्जेक्ट आएगा इसी को फॉलो करेगा ये। सो नाउ दिस सेंटेंस इज करेक्ट। ठीक है जी। अच्छा आगे चलते हैं जी, लेट्स सी कि क्या होगा, आगे चलते हैं थोड़ा सा। रूल नंबर 6 की तरफ आते हैं। रूल नंबर 6, व्हेन टू सिंगुलर नॉन्स ज्वाइन विद द एंड, जब टू सिंगुलर नॉन्स को एंड के साथ ज्वाइन किया जाता है। किसके साथ जी? एंड के साथ। दी वर्ब सिंगुलर आएगा। आप ये बात याद रखें, ये बात को याद रखें कि जब टू सिंगुलर नोन होंगे या टू नोन होंगे, व्हेन टू नोन सिंगुलर आर ज्वाइन या सिंगुलर होंगे तो उनको क्या होगा जी? सिंगुलर वर्ब आएगा। ठीक है। ये यू, एक यू को हम कंसीडर कर रहे हैं, वैसे तो यू दो हैं, एक इंडिविजुअली भी हम कह सकते हैं, एक यू सिंगुलर भी है। यू को कलेक्टिवली हम सब भी कह सकते हैं। यू एंड अब्दुल्ला हैव डन देयर वर्क। सो यहां पे दो एरर है। नंबर वन, द एरर ऑफ प्रोनाउन। नंबर टू, द एरर ऑफ व्हाट? हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब की भी एरर है। चलें, अल्लाह खैर करेगा बेटा, ज्वाइन करेंगे। जिसने भी आना था वो ज्वाइन करेगा, जिसने नहीं आना था उनकी मर्जी। रजिस्ट्रेशन हमारे हो चुके हैं, आज फर्स्ट क्लास है तो इंशाल्लाह आ जाएंगे, लोग आ जाएंगे। जिसने ऑनलाइन क्लास लेना है वो आ जाएंगे, इंशाल्लाह बन जाएगा। डोंट वरी, लोग आ जाएंगे। ठीक है जी। अच्छा जी, इसके बाद है यू एंड अब्दुल्ला, हैव की जगह पे हैज आ गया। हैज डन, देयर की जगह पे हेज आ गया। वर्क, यू एंड अब्दुल्ला हैज डन हिज वर्क। दिस पोर्शन द फिल ऑफ एरर, एरर से भरा हुआ था, इसको हमने चेंज कर दिया। ठीक है जी। नेक्स्ट हम आते हैं जी, नेक्स्ट रूल नंबर 7। देखें, एक लफ्ज है मैनी, एक लफ्ज है मैनी ए। आप एक बात याद रखें, मैनी ए ऑलवेज टेक सिंगुलर नाउन, इसके साथ सिंगुलर नाउन आएगा, एंड ऑलवेज टेक अ सिंगुलर वर्ब। आप ये बात याद रखें, अपने जहन में सोच लें कि जब भी मैनी ए सेंटेंस में आएगा, इन दैट केस वी हैव टू डू ओनली द वर्क दैट इज व्हाट? द सिंगुलर नाउन एंड द सिंगुलर वर्ब, द बोथ आर इन वन प्लेस। तो आएंगे सिंगुलर टू सिंगुलर, there is no need to put any plural verb or the plural noun. Now in the sentence, many men are killed in the battlefield. Many men are killed in the battlefield. So क्या इसमें एरर है जी? इसमें एरर ये है कि सबसे पहले we, as I told, that many always carry a singular noun. So the first error here, men is not singular, the plural. When the verb is singular, the noun is singular, it must follow by a singular noun, singular verb. So now R is the plural. So यहाँ पे two error हैं, तो दोनों errors को हम निकालेंगे, दोनों errors को। तो दोनों error को कैसे निकालना है जी? सबसे पहले मैनी ए मैन कर लेंगे, a man, not a men, a man. R को हम कर लेंगे is killed in the battlefield. Now the sentence is correct and perfect.
We can say that when many a is used in a sentence, so many a always carry noun as singular and vs verb singular. Verb और noun दोनों जो है ना वो singular ही होंगे. You consider, you must understand. आपको ये understand करना चाहिए इस बात को, ठीक है? Now let's go ahead. आगे चलें जी, इसको आगे लेकर चलते हैं जी. अच्छा जी, नेक्स्ट है रूल नंबर 8. रूल नंबर 8, सेंटेंस रिपीट सर. अच्छा प्लीज, 7 को मैं बता. अच्छा 7 को एक दफा फिर रिपीट कर रहा हूँ. लिसन काइंडली. ये कह रहा है कि अगर किसी सेंटेंस में आ जाए मैनी ए, ओके, मैनी ए किसी भी सेंटेंस में आ जाए, आप एक चीज कंसीडर करें कि मैनी ए के साथ नाउन जो है वो सिंगुलर आएगा ऑलवेज. ठीक है, तो वर्ब भी इसमें सिंगुलर लगेगा. वर्ब भी इसमें सिंगुलर लगेगा. कैसे? मैं एक सेंटेंस यहां पे बना लेता हूं. देखो जी, मैनी ए गर्ल्स आर हैप्पी या आर नॉट प्रेजेंट, और नॉट प्रेजेंट. नाउ सेंटेंस इज रॉन्ग. क्यों रॉन्ग है? एज सॉरी, ये गर्ल जी आर एस. क्यों रॉन्ग है जी? व्हाई दिस सेंटेंस इज रॉन्ग? सेंटेंस इस बुनियाद पे रॉन्ग है कि बेटा मैं यहां पे बता चुका हूं कि व्हेन देयर इज मैनी ए, व्हेन देयर इज मैनी ए, सो द सेंटेंस क्या होगा जी? सेंटेंस हमेशा होगा क्या? नॉन क्या होगा जी? सिंगुलर होना चाहिए. मैनी गर्ल इज नॉट प्रेजेंट. गुड. तो अगर सेंटेंस में बता रहा हूं कि वर्ब सिंगुलर होगा, तो यहां पे नॉन भी सिंगुलर होना चाहिए, वर्ब भी सिंगुलर होना चाहिए. हाउ टू करेक्ट दिस सेंटेंस? इस सेंटेंस को कैसे हम करेक्ट कर सकते हैं? वेरी सिंपल. हम रूल को याद करेंगे कि व्हेन मैनी इज देयर, मैनी ए, सॉरी ऊपर मे लिखा गया या मैनी है, मैनी, मैनी ए गर्ल, नॉट गर्ल्स, इज नॉट प्रेजेंट, नॉट आर प्रेजेंट, इज आएगा. नाउ सेंटेंस करेक्ट. बेटा समझ आ गया सबको? ये रूल समझ आ गया? रूल नंबर 7 मैंने रिपीट किया इसको. यस, आई होप कि सब बच्चों को समझ आ गया ना. रूल नंबर 8 की तरफ चलते हैं. ठीक है जी, 10 रूल हम पढ़ लेंगे आज. आप लोगों ने ग्रुप के अंदर मैं वो बनाऊंगा आज. मैं क्या कर लेता हूँ, आप मुझे पर्सनल सेंड करोगे. ठीक है, इस 10 रूल से, हर रूल से आपने 3-3 सेंटेंस बनाने हैं. यस सर, थैंक यू फॉर, ओके थैंक यू बच्चे. ओके जी, नेक्स्ट रूल है हमारा, नेक्स्ट सेंटेंस है अ नंबर ऑफ इज प्लूरल एंड ऑलवेज टेक्स अ प्लूरल वर्ब. आप जरा सुने कि जिस भी सेंटेंस में अ नंबर ऑफ आ जाए, वहां पे आपने कंसीडर करना है प्लूरल. हमेशा के लिए क्या कंसीडर करना है? प्लूरल कंसीडर करना है. ठीक है जी. तो ये नंबर ऑफ बॉयज इज एब्सेंट. बेटा अ नंबर ऑफ बॉयज आर एब्सेंट, नॉट इज एब्सेंट. समझ आ गया? अ नंबर ऑफ जब भी आ जाए in any sentence, at that case you must consider that the sentence in the sorry the many a sorry a number of is plural and it must carry plural verb. तो plural verb आना चाहिए. तो ये आप इस सेंटेंस के इस पार्ट को जरा गौर से सुने, गौर से याद करें, ताकि आप आगे जाकर इसको अच्छी तरह से कर सकें. यहां पे देखें जी, ये आ गया. रूल नंबर 9 कहता है कि समवन इज सिंगुलर एंड टेक्स अ सिंगुलर नाउन. जब भी आप समवन के लिए सेंटेंस लिखें, सो उस टाइम आपने सिंगुलर इसको कंसीडर करना है. हमेशा के लिए सिंगुलर कंसीडर करना है. ठीक है. कहता है इफ समवन फील्स इल, दे शुड गो टू सी द डॉक्टर. ठीक है.
क्या हो गया जी? कहता है कि इफ समवन जब आ जाए वो सिंगुलर ही है तो सेंटेंस में करेक्शन किस जगह पे है? एरर। एरर दे में है। क्यों जी? कि समवन अगर होगा तो इसको हम प्लूरल नहीं सिंगुलर देंगे। सो क्या होगा? ये ही होना चाहिए। इफ समवन फील्स इल, जब कोई बीमार या वो फील करता है उसको डॉक्टर के पास जाना चाहिए, डॉक्टर को दिखाना चाहिए। क्यों जी? मैं तो ठीक नहीं कर सकता ना। तो इसका मतलब है ही शुड गो। अगर हम उसकी तरफ कर रहे हैं तो शी शुड गो। ठीक है। सम्मान की कोई जेंडर तो नहीं होती, लेकिन फिर भी मैं ये बता रहा हूं कि आपने क्या करना है जी, सिंगुलर ही लगाना है। इस बात को आप जरा सोच लें। समझ आ गया जी? आई होप कि रूल नंबर 9 भी आपको समझ आ गया। इफ समवन इज प्लूरल देन वर्ब विल बी प्लूरल और नॉट? नहीं 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 नहीं, समवन इज ऑलवेज सिंगुलर। वी आर टॉकिंग अबाउट दी समवन ओनली, किसी की नहीं। समवन वर्ड आएगा, उसकी मैं बात कर रहा हूं। ठीक है। ओके। यस। यस। ओके। सो लेट्स गो अहेड। रूल नंबर 10 है दी लास्ट रूल। ठीक है। कल आपने 30 सेंटेंस बनाने हैं, 30 सेंटेंस शेयर करने हैं। स्कैन करके मुझे, मैं चेक करके ग्रुप में सेंड करता हूं। जिस बच्चे का होगा अपने नाम लिखकर सेंड करने। रूल नंबर 10 इज देयर। ठीक है। फॉर ईच, यस। ईच के लिए आपने क्या बनाना है जी? 3 सेंटेंस बनाने हैं। ईच रूल के लिए 3 सेंटेंस बनाने हैं। आज मैं इसको पीडीएफ करके रूल उसमें सेंड कर दूंगा। आपने इसको देखना है जी, लोड करना है। लेक्चर को मैं यूट्यूब पे लोड कर लूंगा, वहां पे आपने देखना है इसको। उसके बाद आपने एक सेंटेंस पे 3 सेंटेंस बनाने हैं। एक रूल पे 3 सेंटेंस बनाने हैं। 30 सेंटेंस कल आपने मुझसे चेक कराने हैं। ठीक है। आपको मिल जाएंगे चेकिंग चेक वाला आपका। ठीक है। ओके जी। लेट अस सी कि क्या होगा आगे। एक मिनट, ये जरा